हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो आज की वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सो जो नोबेल प्राइजेस जो हैं उनका अनाउंसमेंट हो गया है। सिर्फ इकोनॉमिक्स बाकी है, इसके अलावा हम बात करें फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, लिटरेचर और पीस, सारे ही अनाउंस हो गए हैं। तो हम पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, अच्छे से सारा समझेंगे, इसके बाद जो है हम क्विज़ लगाएंगे लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखना है, एट द एंड आपको टेस्ट भी देना है, इसका जो क्विज़ है वो भी देना है। तो आप इसको पूरा देखेंगे और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो गया है, सो उसको भी जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो सभी कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा ओल्ड करंट अफेयर्स का रिवीजन यहाँ पे कराया जा रहा है फ्रॉम दिसंबर 2019 टू अगस्त 2020। मैथ्स का जो हैंड रिटन पीडीएफ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। सो देखिए, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में वर्ष 1901 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? नोबेल प्राइज़ की, नोबेल पुरस्कार की। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ओके, नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इसके बाद किसमें? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे आविष्कार किए थे, लगभग 355, जिनमें से डायनामाइट जो है एक था, जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी, सन 1900 में, और 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी और पहला 1969 में दिया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। शुरुआत कब से हुई? 1968 से हुई। हम देख लेते हैं 1968 में जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, सर्वरिस रिक्सबैंक, उसने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में जो है पुरस्कार की स्थापना की। और हम बात करें, इन्होंने जो है 1969 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया आर्थिक विज्ञान में। पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गिन को दिया गया। सो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद जो पहला शांति का पुरस्कार है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में दिया गया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। जो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं 2020 के पुरस्कारों की। ठीक है, तो फिजिक्स में 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है। आधा हिस्सा दिया गया है रोजर पेनरोज को। उन्होंने खोज की है कि जो ब्लैक होल का गठन है वो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। जो सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की, सभी को पता होगा उसके बारे में। ओके, और जो आधा हिस्सा है वो संयुक्त रूप से दिया गया है रेनहर्ड जेंजेल और एंड्रिया घेस को। इन्होंने खोज की है कि हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी गैलेक्सी है, उसके केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। ओके, ठीक है, ये देख सकते हैं आप तीनों। हम बात कर ले, रोजर पेनरोज हैं ब्रिटेन के, रेनहर्ड जेंजेल हैं जर्मनी के, और इसके बाद एंड्रिया घेस हैं यूएसए की। और तीनों की आप इमेज भी साथ साथ में देख सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि नेम फीमेल है या मेल है। ओके, अगला देखते हैं हम। हाँ, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एंड्रिया घेस है ना, वो ये पुरस्कार पाने वाली, हम बात करें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला बन गई हैं। इनसे पहले मैरी क्यूरी, मारिया गोएपर्ट मेयर 1963 में दिया गया, और डोना स्क्रिटलैंड, इनको 2018 में दिया। इनके बाद चौथी महिला बन गई हैं मैरी क्यूरी। लास्ट जब मैंने नोबेल प्राइज़ पर वीडियो बनाया था तो एक कमेंट था मैम कि मैरी क्यूरी को 2 बार दिया गया। हाँ, इनको 2 बार दिया गया है, एक बार इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स और एक बार इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, फिर हम बात कर लें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का। 2020 में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। ठीक है, किस लिए दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। जब तक हम वायरस की खोज नहीं करेंगे तब तक उसके लिए वैक्सीन कैसे बनेगा? तो इन्होंने खोज की हेपेटाइटिस सी वायरस की। ठीक है, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 अवॉर्डेड जॉइंटली टू हार्वे जे अल्टर,
माइकल ह्यूटन एंड चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, ये देख सकते हैं इनकी इमेज। हार्वे जे अल्टर यूएसए के हैं, माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के हैं और चार्ल्स एम राइस कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। रसायन विज्ञान में हम बात करें, केमिस्ट्री में हम बात करें, 2020 में 2 लोगों को दिया गया है। देखें, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को। इन्होंने जीनोम संपादन, जीनोम एडिटिंग के लिए जो है एक मेथड डेवलप किया है, एक विधि का विकास किया है, उसके लिए इनको 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है इन दी केमिस्ट्री वो दिया गया है। इमैनुअल चार्पियर फ्रांस की हैं, जेनिफर ए डोडना जो है वो यूएसए की हैं। शांति का देख लेते हैं, 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार तो ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति में योगदान के लिए, अपने योगदान के लिए जो है भूख से निपटने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार जो है देने का फैसला किया गया है। अगर हम बात कर लें 2019 में जो WFP है उसने 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की है। ठीक है ना, जो भूख वगैरह से पीड़ित थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? रोम, इटली में है। हेड जो है इसके डेविड वेस्ली हैं और फाउंड हुआ था 1961 में। ठीक है, UN का एक ये हम बात करें प्रोग्राम है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का लिटरेचर का हम बात करें तो ये दिया गया है लुइस ग्लुक को। ये हैं यूएसए की और उनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी अचूक काव्य आवाज़ के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं इनकी इमेज। अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से ताकि आपका रिवीजन हो जाए, सब कुछ समझ में भी आ जाए। रोजर पेनरोज को 2020 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये ब्रिटेन के हैं। उन्होंने क्या खोज किया है? सापेक्षता का सिद्धांत वाला। ठीक है। हार्वे जे अल्टर को 2020 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के। ठीक है, हमने देखा था हार्वे जे अल्टर 3 लोग हैं जिन लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस का पता लगाया है। इनमें से किसी 2020 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी जस्ट हमने देखा लुइस ग्लुक कहाँ की हैं? ये यूएसए की हैं और उनको 2020 का जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। निम्न में से किसे 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, यहाँ पर नहीं हो जाएगा, नहीं किया गया है तो ये है एंड्रिया घेज। हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस तीनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की। और एंड्रिया गेज को दिया गया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, भौतिकी। रेनहार्ड जेंजल को 2020 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भौतिकी, जैसा कि हमने देखा था 3 लोगों को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता एंड्रिया घेज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल हाँ। ठीक है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया घेज तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। हमारे आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी खोज के लिए, जी हाँ। ठीक है, जो रेनहार्ड जेंजल हैं और एंड्रिया घेज दोनों को ही संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये खोज के लिए कि हमारी आकाशगंगा में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में सिचुएटेड है। इसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये चौथी महिला बन गई है। मैंने आपको इनसे पहले जो 3 मिले थे उनके नाम बताए थे, तो सारे ही कथन जो हैं सही हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस क्षेत्र में दिया गया है? इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना को इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जीनोम एडिटिंग के लिए, जीनोम संपादन के लिए इन्होंने एक विधि का विकास किया है, एक मेथड डेवलप किया, उसके लिए उनको इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चार्ल्स एम राइस को उनके किस योगदान के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? हमने डिस्कस कर लिया है। 3 लोगों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है और उनमें से एक हैं कौन? चार्ल्स एम राइस, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम देखेंगे जो कि नोबेल प्राइज से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमने देखा था 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किस किस को दिया गया था? हेनरी
ड्यूनेट और फेडरिक प्रेसी को। ठीक है, ये जो है क्या है, रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में हेनरी ड्यून और ये स्विट्जरलैंड के, और फ्रेडरिक पैसी, ठीक है ना, ये फ्रांस के थे, इनको ये दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल हम बात करें 2019 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिस रिस्क बैंक ने किसको पुरस्कार दिया? मतलब जो बैंक है ये किसको देता है? तो इकोनॉमिक्स वालों को देता है। 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर तीनों को ही जो है साथ में पुरस्कार दिया गया है फॉर द इकोनॉमिक्स। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अभिजीत बनर्जी इंडियन ऑरिजिन के ही हैं, एस्थर डफलो इनकी वाइफ है। इसके बाद माइकल क्रेमर ने क्या किया है, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए जो है इनको अल्फ्रेड नोबेल 2019 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में हम बात करें सेवरिस रिस्क बैंक के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? ये तीनों को ही, जॉन बी गुडइनफ, एम स्टेनली विटिंगम और अकीरा योशिनो। डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। सो रसायन विज्ञान 2019 के विजेताओं में नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुडइनफ, एम स्टेनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया था। और अभी किसको दिया है? केमिस्ट्री में 2 लोगों को दिया गया है, अभी हमने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये आंसर क्या है इसका? मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भौतिकी में 1903 में और रसायन विज्ञान में 1911 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका सी, जॉन बार्डन। जॉन बार्डन एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे हम बात करें कम उम्र की या फिर युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। आंसर क्या है? मलाला यूसुफजई। कहाँ की हैं ये? पाकिस्तान की। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इन्होंने जो इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 2014 में, उसके बाद से मलाला डे मनाना जो है स्टार्ट किया गया, सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। तो आप लोग बताएंगे कब मनाया जाता है ये? ठीक है, इन्हें सिर्फ 17 साल की उम्र में 2014 में शांति पुरस्कार मिला है। अभी अहमद अली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी CHSL अभी जो मार्च में हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी अहमद अली जिनको 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है वो किस देश के जो है प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, तो ये हैं किसके? इथियोपिया के। हम बात करें शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करने एवं उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने की अपनी निर्णायक पहल के लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 दिया गया। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अभी अहमद अली शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए और विशेष रूप से पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2019 दिया गया। पीटर हैंडके को किस क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया साहित्य का। और अभी किसको दिया गया है? तो लुईस ग्लुक को। पीटर हैंडके ने भाषाई सरलता के साथ एक प्रभावशाली कार्य के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2019 जीता है, जिसने परिधि और मानव अनुभव की विशिष्टता का पता लगाया। 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जेम्स पेबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लोज, ठीक है, इनको ये दिया गया है। तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इस बार के भी तीनों नाम याद रखने हैं। जेम्स पेबल्स को भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजों के लिए दिया गया और माइकल मेयर और डिडियर हम बात करें क्लोज को सौर प्रकार के स्टार की परिक्रमा करने के लिए एक एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो हमने देख लिया है 1901 में। ओके, शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्या है करेक्ट आंसर? विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।